मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार फ्रेंड्स। फिलहाल हम लोग संजय लीला भंसाली जी के ही वक्तव्य पर बातें कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से उनके कहे हुए की जो आत्मा है, जो भाव तत्व है, उस तक पहुंचने के प्रयास में लगे हुए हैं। आज की शुरुआत में संजय लीला भंसाली जी के शब्दों से करना चाहूँगा। इससे पहले भी मैं 2-3 बार इनका उल्लेख कर चुका हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आपने कितने ध्यान से सुना था और ध्यान से सुनने के बाद आपके दिमाग में उस वाक्य का क्या इम्प्रेशन बना है। इम्प्रेशन ज़्यादातर जो बना होगा, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, वो ये कि संजय लीला भंसाली जी के जीवन में कभी भी प्यार नहीं आया, उन्होंने प्यार नहीं किया, वो नहीं जानते हैं कि प्यार क्या होता है। शायद इसी तरह की धारणा बनी होगी। सही है या गलत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आइए जो संजय लीला भंसाली जी ने अपने बारे में कहा है, एक बार उस पर फिर से नज़र मार लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जुनूनी लव स्टोरी इसलिए बना पाता हूँ। जुनूनी लव स्टोरी का मतलब है कि जिसमें भावनात्मक आवेश है, जिसमें एक तरह से प्यार का पागलपन है। जुनूनी लव स्टोरी इसलिए बना पाता हूँ कि मेरी जिंदगी में, ध्यान दीजिएगा, मेरी जिंदगी में कभी प्यार नहीं रहा। उन्होंने कहा है कि मेरी जिंदगी में कभी प्यार नहीं रहा। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी प्यार नहीं किया। ध्यान दीजिए, वो ये नहीं कह रहे कि मैंने कभी प्यार नहीं किया। वे कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी में कभी प्यार नहीं रहा। दोनों में रात दिन का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। वो कहना ये चाह रहे हैं, जो मैं समझ पाया हूं और जो ज्यादातर सही के निकट भी है, वो ये है कि मैंने प्यार तो किया था, बेइंतहा प्यार किया था, एक जुनूनी व्यक्ति की तरह प्यार किया था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा, कारण चाहे जो भी हो, वो प्यार टिका नहीं, वो रहा नहीं, या यूं कह लीजिए कि मुझे मिला नहीं। वो ये कहना चाह रहे हैं। वो ये कतई नहीं कह रहे कि नहीं, मैंने कभी प्यार नहीं किया, इसके बावजूद कि मैं नहीं जानता कि प्यार क्या होता है, मुझे प्यार के बारे में कुछ नहीं मालूम, मेरा कोई अनुभव नहीं है प्रेम और प्यार के बारे में, इसलिए मैं जुनूनी स्टोरी बनाता हूं। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरी जिंदगी में कभी प्यार नहीं रहा, यानी कि मैंने किसी को प्यार किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे उसका प्यार नहीं मिला। अब क्या होता है देखिए, अब यहां समझने की बात है। किया लेकिन मिला नहीं, यानी कि किया ही नहीं तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। किया लेकिन मिला ही नहीं। अब इसको आइए थोड़ा सा अलग रूप में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक बड़ी कॉलोनी में पहली बार जा रहे हैं और किसी के मकान को आप ढूंढ रहे हैं, आपके पास एड्रेस है और आप उसके मकान को ढूंढ रहे हैं, मकान को जानना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, राइट। आप जैसे ही उस कॉलोनी के अंदर घुसते हैं, आपकी नज़र उस मकान पर पड़ जाती है, या थोड़ा सा जाने के बाद, थोड़ा आगे जाने के बाद आपको मकान दिख जाता है, आपको मकान मिल गया। आप उस मकान में चले जाते हैं, अपना काम करते हैं, रहते हैं, जो भी है, बात खत्म हो गई, सर्च खत्म हो गई, खोज खत्म हो गई। यहीं पर एक दूसरी स्थिति कि आप इसी मकान को ढूंढ रहे हैं, कॉलोनी में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। यहां वहां पता नहीं कहां ढूंढ रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, इससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, कुछ नहीं पता लग रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि मकान तो इसी कॉलोनी में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किनारे है या अननोन पर्सन का मकान है कि उसके बारे में कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन आप तो ढूंढ रहे हैं। लेकिन आखिरी में वो आपको मकान मिल जाता है, या चलिए नहीं ही मिलता है। तो अब दूसरी स्थिति में क्या होगा? क्या आपको नहीं लगता कि आपने अब इस कॉलोनी के जितने खाक छाने हैं, इधर उधर इसमें अपना मकान ढूंढने के लिए आप जितना भटके हैं, उतना तो दूसरा कोई उस कॉलोनी को नहीं जान रहा होगा, चाहे वो कितने साल से ही वहां क्यों न रह रहा हो, और वहां के चप्पे चप्पे को आप जान गए हैं। तो अगर उस कॉलोनी के बारे में अब किसी को कुछ बताना हो तो कौन बता सकता है? वो आप ही है ना, क्योंकि आपने उसको चप्पे चप्पे तक छान मारा है। और क्यों छान मारा? क्योंकि आपको वह मिला नहीं। अगर मिल गया होता तो बात खत्म। होता क्या है कि जैसे ही हमें हमारी मंजिल मिल जाती है, यात्रा थम जाती है,
और यदि मंजिल नहीं मिली तो यात्रा जारी रहती है, और जब यात्रा जारी रहती है तो फिर होता क्या है? यात्रा जब जारी रहती है तो यात्रा लंबी होती चली जाती है, और जब लंबी होती चली जाती है तो इधर उधर के दृश्य हम देखते चले जाते हैं। एक समय के बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप पानी ढूंढ रहे हैं जमीन के अंदर, जमीन की खुदाई कर रहे हैं, आपको ट्यूब बेल लगाना है और आपको 50 फीट गहराई में पानी मिल गया, बात खत्म हो गई। लेकिन एक ऐसी भी जगह हो सकती है जहां 100 फीट पर भी पानी नहीं मिलता है, तब आप क्या करेंगे? आप और खुदाई करेंगे, 150 फीट, 200 फीट, 300 फीट, 400 फीट। यानी कि जब पानी नहीं मिल रहा है तो आप गहरे उतरते चले जाएंगे, लेकिन पानी को तो ढूंढ के रहेंगे, क्योंकि पानी नीचे तो है। अब वो गहरे कितना है ये बात अलग है, लेकिन पानी तो है। तो आप 500 फीट तक खुदाई करते हैं, बोरिंग कर रहे हैं, बोर कर रहे हैं। आप गहरे उतर गए। दोस्तों, अभी मैंने जो बात बताई है, बस इसी बात को आप संजय लीला भंसाली जी के इस वक्तव्य पर अप्लाई कर दीजिए, आपको बहुत खूबसूरत निष्कर्ष मिल जाएंगे, केवल संजय लीला भंसाली जी के लिए ही नहीं बल्कि खुद के लिए भी। तब अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।